हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ कल से अपने को ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? कितना दोस्तों इशू है, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, कैसी ब्रोकर्स की डिमांड है और जीएमपी में डेफिनेटली बढ़िया तेज़ी है। तो क्या जीएमपी के देख के अप्लाई करना चाहिए या फिर फंडामेंटल्स को? तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के लिए अपने एडवाइजर की सलाह लेकर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। स्टार्टिंग विद दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनीज वेबसाइट। तो बेसिकली सबसे पहले वेबसाइट पर मैं गया एंड सस्टेनेबल हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोस्तों कंपनी का मोटो है, जहाँ पर कंपनी केयर इनेबलेंट प्लेटफॉर्म बनाती हुई देखने को मिल रही है क्वालिटी कॉस्ट एक्सेस के लिए, वैल्यू बेस्ड केयर, क्लिनिकल सपोर्ट, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन, पावर्ड बाय जेन आई एंड HITL, ह्यूमन इन द लूप। तो बेसिकली ये कंपनी का आप कह सकते हैं एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल्स, पी वैल्यूएशंस, जिसके बेसिस पर काफ़ी सारे आईपीओ इन्वेस्टर्स जज करते हैं। तो यहाँ पर अभी सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड लिस्ट हुआ था, 32 के पीयर्स पर वो ट्रेड कर रहा है। एंड ये आईपीओ अगर आप देखेंगे तो 54 के पी बेसिस पर भी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव साइड पर रहते हुए देखने को मिलेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.73% से घटकर यहाँ पर 65.81% हो गई आफ्टर इशू। यहाँ पर इस इशू की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का इशू है। 100% यहाँ पर ओएफएस है। दैट मीन्स कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा। सारा का सारा पैसा जो कुछ आप कह सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पर बेचते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी इस इशू की बात करेंगे तो ये इशू भले 2500 करोड़ का है, लेकिन रिटेल पोर्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% है। तो 2500 करोड़ का 10%, 250 करोड़ का रिटेल पोर्शन होगा। तो रिटेल में डेफिनेटली चांसेस काफ़ी कम रहते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए अच्छी ग्रे मार्केट में डिमांड रहती तो रिटेल तो हमेशा लगाता ही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में लगता है कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स के आसपास आ सकता है रिटेल के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल ओपनिंग की, तो कल से ओपनिंग है, 16 को क्लोज होगा मंडे को। लिस्टिंग इसकी दोस्तों अपने को होगी 19 को, रिफंड इसके आएंगे 18 को और अलॉटमेंट इसका 17 का होगा। तो ये पूरा टाइम टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात करेंगे तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 14,619 रुपये की होगी। फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो बेसिकली कंपनी के जो एसेट्स है वो 787 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 2800 करोड़ पर आ चुके हैं। तो एसेट्स डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है कंपनी के, बड़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे जंप अपने को एसेट्स में देखने को मिले। रेवेन्यू की बात करेंगे 784 करोड़ से बढ़कर 1060 करोड़, 1060 करोड़ से बढ़कर 1900 करोड़, तो रेवेन्यू भी बढ़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 232 से 305, 305 से 370, तो बहुत एग्रेसिवली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है। बाकी यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करेंगे तो भले ही बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो 828 करोड़ है, बट ओवरऑल कंपनी का कामकाज बढ़िया है। इसी वजह से कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। आरओई 30% से ऊपर है। अभी लास्टली काफ़ी कमी आईपीओ आए थे जिनका आरओई आरओसी 30% से ऊपर था। तो बढ़िया दोस्तों यहाँ पर आरओई आरओसी है, वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी यहाँ पर हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करी ली थी, डेट टू इक्विटी भी माइनस में दिखा रहा है, थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है ये। बाकी पीबी बाई बीवी रेशियो ऑलमोस्ट 19 का है, तो ये थोड़ा सा दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव साइड पर है रेशियो। बाकी यहाँ पर पैट मार्जिन की बात करेंगे तो 20.38% का पैट मार्जिन है। तो पैट मार्जिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तक कैसी रिकमेंडेशन है इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस की? 3 ब्रोकर्स ने पैसा लगाने की सलाह ऑलरेडी दे दी और एक मेंबर ने यहाँ पर अवॉइड की सलाह दी है। अवॉइड बेसिकली यहाँ पर क्यों निकल रहा है वो है वैल्यूएशंस, बट ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ आई थिंक 6 to 12 मंथ्स ये जो फंड वैल्यूएशंस है ये डेफिनेटली एडजस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएंगे, रीजनेबल आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी सलाह क्या है, बिना ग्रे मार्केट को देखे हुए मैं यही कहूँगा रीजनेबल लिस्टिंग गेंस और लंबी अवधि के लिए यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अभी अपन ने सैजिलिटी में देखा शेयर 3-3.5% की तेज़ी पर खुला, लेकिन अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% का अप मूवमेंट उसमें आ चुका है फ्रॉम इट्स 52 वीक लो 27 रुपीज़ का जो था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और डेली वीडियोस उस पर मैं डाल रहा हूँ, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। यहाँ पर 422 रुपीज़ का प्रीमियम है। शेयर मार्केट आईपीओ ऐप पर भी 422 रुपये का प्रीमियम है। एंड प्रॉफिट पर लॉट सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकल कर आ रहा है, तो बेसिकली करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से 4,642 रुपये का जीएमपी है, लेकिन जीएमपी फ्लक्चुएट होता रहता हुआ देखने को मिलता है। आज नहीं, आई थिंक कल, हाँ आज की रात तक दोस्तों यहाँ पर एंकर लिस्ट भी आ जाएगी। अगर एंकर लिस्ट अच्छी होती तो और जीएमपी बढ़ सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा अगर आप निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो रीजनेबल लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकते हैं, 15 से 20% तक का मेरा यहाँ पर अनुमान है। बाकी मेरा अनुमान भी गलत हो सकता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेकर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।